हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों, 21 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस सीरीज में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा राज्य में फतेहाबाद जिला गोरखपुर गांव में बनेगा यह उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयाँ बनाई जाएंगी। इसका नाम है गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना, जो कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि हरियाणा फतेहाबाद ज़िले में बनाया जा रहा है, गोरखपुर गांव में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में रमेश बैस को किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में, जो कि रमेश बैस को 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये झारखंड के राज्यपाल थे और इन्होंने जो है भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल के इस्तीफे के बाद इन्होंने जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। इन्होंने जो है मराठी भाषा में शपथ ली है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल बन गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विकास आयोग के 62वां सत्र की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की है। इसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज ने इसकी अध्यक्षता की है। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा एडिनो वायरस का प्रकोप किस राज्य में देखा गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, यानी दक्षिण बंगाल में इसका प्रकोप ज़्यादा देखा गया है, यानी कोलकाता शहर में आदि में इसका प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? यानी यूनिसेफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, एडजस्ट कर लेना आप। यूनिसेफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी रणबीर कपूर। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले भी वह यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं, जो कि भारतीय एक्टर आयुष्मान खुराना को जो है यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 और नए चीते आने से कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए
15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सी 25 हो गई है, सॉरी ऑप्शन सी 20 हो गई है, जो कि 12 नए चीते आए हैं, जिनमें से 7 नर हैं, 5 मादा हैं। कुल 12 चीते आए हैं दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले भी कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते नामीबिया से आए थे, जिसमें एक मादा चीते का नाम आशा रखा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर इस चीते का नाम आशा रखा था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर एशिया मिश्रित बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हांगकांग को हराकर भारत ने बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में पेंगोलियन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 फरवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 19 फरवरी, ऑप्शन डी 20 फरवरी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 फरवरी को पेंगोलियन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। पेंगोलिन एक स्तनपायी जीव है, जिसकी संख्या एशिया और अफ्रीका में तेज़ी से घट रही है। इसीलिए उनको जागरूक करने के लिए इस पेंगोलिन के जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में 25,000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी बेन स्टोक, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी बाबर आजम। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 25,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाकर दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी वियतनाम। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिली। चिली और भारत देश के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया है, ताकि कृषि में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और नए नए प्रयोग किए जा सकें। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी शिलांग। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सेशल्स, ऑप्शन डी फिजी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फिजी। फिजी देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद फिजी के दौरे पर गए हैं। इन्होंने 12वां विश्व हिंदी दिवस के रूप में सम्मेलन को उद्घाटन किया है, वही इन्होंने सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है।
तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस देश की पत्रिका ज्यूटेक्स में प्रकाशित भारत की बीटल की प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी यूएसए। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक भारत की बीटल की प्रजाति खोज हुई है। यह बीटल फोरेंसिक विज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी जानवर या मानव की मृत्यु का पता लगाने में मदद करता है। इसे जो कैरोटीन बीटल भी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सीरीज का हमारा, प्रश्न नंबर। हाल ही में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर और उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है आर्थिक सहयोग में बढ़ावा देने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 14। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईडेक्स इन्वेस्टर हब को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मोदी जी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने आईडेक्स इन्वेस्टर हब को उद्घाटन किया है, जो कि साइबर सुरक्षा और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस है, जो कि रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा, आईडेक्स। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की गई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूएसए। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूएसए। यूएसए के वैज्ञानिकों ने क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 16। हाल ही में किस देश की एयरबस कंपनी से 250 विमान खरीदने के लिए एयर इंडिया ने समझौता किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस की कंपनी एयरबस से भारतीय कंपनी एयर इंडिया ने समझौता किया है एक 250 विमान खरीदने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान भारत में कितने राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 371 से लेकर अनुच्छेद 371 ए से लेकर अनुच्छेद 371 जे तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया जाता है, दिया गया है, जिसमें विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये आदि राज्य हैं। दोस्तों अगर
किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त दिया जाता है तो उसमें कुछ जो है उनकी योग्यताएं हैं। जैसे कि पहली है, प्राप्त करने के लिए पैरामीटर दिए गए हैं, यानी उसका पहाड़ी इलाका होना चाहिए, उसमें कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, उसमें जनजाति का यानी जनजातियों का जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के साथ उसकी सामरिक स्थान होना चाहिए, आर्थिक और बुनियादी ढांचा पिछड़ापन होना चाहिए। ये आदि प्रमुख पैरामीटर थे उनके, यानी इसके पैरामीटर दिए गए हैं ये। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। हाल ही में चर्चा में रहा सूरज ड्रोन क्या है? एक सौर ऊर्जा संचालित खुफिया निगरानी ड्रोन है ये। ऑप्शन बी एक जो है सांप की प्रजाति है, ऑप्शन सी एक मेंढक की प्रजाति है, ऑप्शन डी एक अंतरिक्ष में घूमता हुआ उल्कापिंड है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक सौर ऊर्जा संचालित खुफिया निगरानी ड्रोन है ये, जो कि आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संचालित होगा। गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है इसको। यह भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय आदि की सहायता करने के लिए तैयार है ये। यानी बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, डीआरडीओ में, रक्षा मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में इसकी सहायता ली जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी किया गया एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या है? यानी ऑप्शन ए आधार सहयोगी, ऑप्शन बी आधार मित्र, ऑप्शन सी आधार साथी, ऑप्शन डी आधार सहायता। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आधार मित्र एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है। UIDAI यानी भारतीय यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक आधार मित्र नया चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में किस बैंक ने विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन देन को लेकर नेफ्ट और RTGS प्रणालियों में बदलाव किया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक नया संशोधन किया गया है, जो कि विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन देन में बदलाव करेगा। तो दोस्तों आज के सवाल के रूप में हमारा ये सवाल है, अगर आपको इसका जवाब आता है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क USA में, ऑप्शन बी सिंजियांग प्रांत चीन में, ऑप्शन सी झुंझुनू राजस्थान में, ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का अगर राइट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा हमारा, अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि आप जो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।